हाय बच्चों, अनूप सर के साथ आज आप लोगों को 12th का जो है बिलियन के चैप्टर का जो है बिलियन चैप्टर से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मोलरता कैसे ज्ञात करना है, एकदम सरल तरीका आपको हम बताएंगे। मोलरता ज्ञात करने के लिए एकदम सरल तरीका आपको बताएंगे। अब इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड जो है 20 ग्राम दिया गया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड को NaCl पढ़ते हैं। अब इसका द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान आपको दिया गया है जो है, तो द्रव्यमान आपको दिया गया है यहां पर 20 ग्राम। कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। अब इसके बाद सोडियम क्लोराइड का जो है अणुभार निकालेंगे। सबसे पहली बात तो जब अणुभार निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का NaCl, अणुभार हम निकाल रहे हैं, देखिए इधर। अब NaCl दिया, क्या दिया है, NaCl। तो Na का क्या होता है यहां पर क्रमांक जो होता है, क्रमांक का दोना लगभग किसी में जुड़ता है किसी में नहीं जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 23.5 होता है इसका। सोडियम क्लोराइड का 23.5 होता है, और Cl क्लोरीन का होता है 35.5। इसको याद करना पड़ेगा आपको, जो है ये आपका अणुभार निकलेगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे इनको तो आपका 5 और 5 10 आएगा, और 5 3 8, 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5। यहां पर आपका कितना आया, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, दशमलव बाद जीरो का महत्व नहीं होता। आपका जो है 59 आ गया। क्या आया, 59। अब यहां पे हम फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे मोलरता दिया, क्या दिया है, मोलरता। इसको सी पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ते हैं। तो आगे हम अब इसमें आगे दिया गया है, सबसे पहली बात यहां पे आपको फार्मूला हम नोट कर दिए हैं। अब WB दिया गया है, WB यानी जितना भार दिया गया है इसका, सोडियम क्लोराइड कितना दिया है द्रव्यमान इसका, यहां पर 20 है, तो इसी को हम WB लिखते हैं, यहां ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसको WB लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद यहां पे NaCl का अणुभार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे MB बराबर रखते हैं, क्या रखते हैं, MB बराबर। इसको हम भी ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ ये आएगा MB, आपका कितना है, MB। अब इसके बाद दिया गया V, और इसको वॉल्यूम जितना उसका होता है लीटर में। अब आयतन जो हो जाएगा यहाँ पर लीटर में आएगा, तो सबसे पहली बात तो लीटर कितना दिया गया, यहाँ पर 1 लीटर दिया गया। अगर यहाँ 5 लीटर भी रहेगा तो 5 ही रखेंगे यहाँ पे, यानी उसका लीटर मान कितना होगा, 5 रख लेंगे। कितना रखेंगे, 5, यानी कि VL बराबर आपका 5 आएगा। अब करना क्या है, इसी पर मान रखना है, तो हम यहाँ मान रखते हैं। तो यहाँ WB अभी तक यहाँ पे 1 था, तो 1 रखेंगे, 5 है तो 5 रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दिया गया जितना मान वही रखेंगे। सबसे पहली बात मोलरता C बराबर आपको MB कितना दिया गया, 20 है, 20 को नोट किए, और बटे में NWB, और MB कितना दिया गया है, अणुभार यहाँ पे आपका जो है 59 है। अब ये जो है 1 बटे कितना लीटर दिया गया, 5 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर लिखा है, 5 लिखेंगे। अब इसके बाद जो है हम इसको तिरछा गुणा करते हैं, यानी तिरछा गुणा का निशान तो लगा, लेकिन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। 5 इकानम 5, 5 20, और 4 इकानम 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 इकानम 4, और 61 इकानम 61 आएगा। क्या होगा, 61 इकानम। C बराबर इतना आपका आ गया। तो सबसे पहले ये बड़ी संख्या से इसी को कैंसिल करेंगे। हर में दिया गया नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। तो हम जब इसको भाग करेंगे तो 0.0 समथिंग में यहाँ पे 6 आएगा। तो हम यहाँ 6 लिखते हैं, और भी अंक आएंगे, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दशमलव बाद 2 अंक अनिवार्य होता है। क्या होता है, 2 अंक अनिवार्य होता है। हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे, 2 अंक बहुत है। अब इसके लिए इसका मात्रक जो हो जाता है मोल, क्या होगा, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर हो। अब जैसे इसको मोलरता निकालना, अगला क्वेश्चन दूसरा दिया, मोलरता ज्ञात करना है, यानी मोलरता भी ज्ञात की है। अब आपको मोलरता आपको कैसे निकालना, सबसे सरल तरीका आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो WB क्या आएगा, WB आएगा। दिया गया यहाँ पे कितना परसेंट है, 40। कितना है, 40% दिया गया है। तो हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 ग्राम। क्या लिखते हैं, 40 ग्राम। अब विलायक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, विलायक कितने में मिला है, यानी 100% से निकाला जाता है। तो यहाँ 100 माइनस आपका 40 आएगा, 100 माइनस 40 आएगा, तो यहाँ 60 ग्राम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 60 ग्राम। यानी विलायक मतलब जितना उसमें घुला मिला रहता है उसमें कितना परसेंट है वही निकाला जाएगा, तो उतना निकाल। अब ये विलायक आपका इतना आ गया।
अब इसको जो ग्राम में है इसको केजी में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। तो सबसे पहले बार कुछ नहीं करना आपको, हम यहाँ एक केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से इसको हम डिवाइड करते हैं, जो है ग्राम को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 60 बटे 1000 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, और इसको फिर 100 से डिवाइड करते हैं। 6 बटे 100 दिया गया, 100 से भाग करेंगे, दो जीरो है, 2 पे दशमलव लगाएंगे, 0.06 आपका आएगा। कितना आएगा? 0.06, क्योंकि 2 जीरो है तो पीछे साइड से 1 2 अंक लेने के बाद दशमलव लगा दिए, तो आपका ये केजी में बदल गया। किस में बदला? केजी में बदल गया। आगे दिया गया है ऊपर सबसे पहली बात पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखते हैं K2CO3, कार्बोनेट का फार्मूला ये हो पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका अणुभार निकालेंगे। सबसे पहले अणुभार निकालते हैं, अणुभार। तो यहां पर पोटेशियम का 39 होता है, तो यहां पे इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा 39 होगा, अणुभार जो है। और कितनी बार दिया गया? 2 बार पोटेशियम, और प्लस लगाएंगे कार्बन का कितना होता है? 6 दूना 12 हो जाता है, 12 और गुणे एक बार है, सी यहाँ पे 1 बार, तो 1 से गुणा करेंगे। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 दिया है, 3 हम 3 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब इसको हम जो है, अब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 1 7 आएगा, प्लस लगाएंगे 12 करना 12 हो जाएगा, और प्लस 16 तिया 48। इसको हमें जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा देखते हैं। इसको हम जोड़ दिए, जो है हमारा 138 आया है, 138 आपका अणुभार निकला है। अब इसका फार्मूला दिया जाता है मोलल तक हम सूत्र लिख रहे हैं, जो है मोलल तक फार्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ m लिखे, m इक्वल आपका WB अपान MV इंटू बाद इसमें दिया जाएगा WA। ये आपका केजी में रहता है, किस में रहता है? केजी मतलब किलोग्राम में होता है। तो सबसे पहली बात MV मास से आपका कितना निकलेगा? द्रव्यमान यानी कि दिया गया है, जो आणविक द्रव्यमान इसको लिया जाता है। तो यहां पर जो दिया गया है अणुभार में बोलते हो 138 है, जिसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, MV हो जाएगा, इसको MV पढ़ेंगे। और उसके बाद WB कितना परसेंट कुल टोटल दिया गया था? WB आपको 40 दिया गया था। कितना दिया गया था? 40% दिया गया था। और उसके बाद जो है, और यहां पर केजी कितना दिया गया है? 0.06 दिया गया है। तो ये आपका जो है यहां WA निकलेगा। क्या निकलेगा? इसको WA पढ़ते हैं, केजी में है, ये यहां पे है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस पे फार्मूले पे रखते हैं, तो m बराबर आपका आएगा WA बराबर यहाँ 40% है, 40 लिखेंगे, बटा लगाएंगे, MV अणुभार आपका 138 आया, फिर गुणा का निशान लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ WA केजी में कितना निकला? 0.06। अब इसको क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक है, 1 2, तो 2 जीरो आप ऊपर बढ़ा लिए हैं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा लिए हैं। तो अब आपका जो है इसको कैंसिल करेंगे, 2 से पहली बात इसको साफ सुथरा बाहर लिख लीजिए, आपका आया। अब इसमें 4000 आ गया, तो अब इसके बाद 6 से क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जीरो महत्व नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट हटाए जीरो बढ़ाए हैं। तो गुणा या करिए या ना करिए, वैसे भी अभी कट जाएगा, 2 से काटिए, तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4, आपको कितना आया? 2000। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 नवा 18, 2 छंग 12, एक गया इधर, 2 नवा 18 हो गया, 2 एक 2, आपको कितना आया? 1000 आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1000 बटे 9 3 27, यानी 3 9 27 हो गया। और यहाँ पे 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ो 20, क्या आया? 18 में 2 जोड़ी, नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। तो हमारा क्या आंसर आता है? यहाँ पे देखिए, इधर हम इससे 260 से हम 1000 को डिवाइड किए हैं, तो हमारा आया है 4.83। ये लगभग और जाएगा, लेकिन मतलब क्या है, 2 अंक हमें अनिवार्य, 2 अंक हम ले लिए हैं। तो ये आपका मात्रक आएगा मोल प्रति केजी, यानी किलोग्राम। मोल में आता है और केजी में आता है, किलोग्राम में आता है, इसका मात्रक
अब अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे जो है दो द्रवों बी के वाष्प दाब क्रमशः 150 मिमी व 120 मिमी, ए के 3 मोल तथा दिया गया बी के 4 मोल है। अब मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी आपको क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। तो ये जो है राउल्ट के नियम के अनुसार निकलता है। क्या निकलता है, राउल्ट के नियम के अनुसार। तो यहां पे हम नोट कर रहे हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के। अब अगला दिया गया राउल्ट के नियम के अनुसार अब विलयन के कुल दाब बराबर PS, इसको लिखते हैं बराबर, लिखेंगे फार्मूला इसका, क्या लिखेंगे बराबर। तो अब इसमें दिया गया है, आपको फार्मूला नोट कर दिए हैं। अब ए का मोल प्रभाज बराबर, यहां क्या लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज बराबर, ए का मोल प्रभाज आपका जो हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज बराबर, आपको इतना नोट कर दिए हैं। नोट करने के बाद अब यहां क्या करेंगे, सीधा सीधा एक्स ए दिया गया है, अब एन ए दिया, एन ए का मतलब पहले पद, यहां पहला पद कितना दिया गया है, ये दिया है ए के 3 मोल है, कितना है 3, तो एन ए के स्थान पे हम 3 रखेंगे, बटे में एन ए दिया है 3 रखेंगे, प्लस एन बी यानी कि बी के 4 मोल, तो यहां 4 लिखेंगे, तो कितना आएगा आपका 3 बटे 4 3 7 हो गया, कितना हो जाएगा 3 बटे 7 हो जाएगा। अब यहां पर जो है B का मोल प्रभाज बराबर, B का मोल प्रभाज बराबर, यहां पे XB लिखोगे, इसे XB लिखोगे। अब इसके बाद NB बटा NB प्लस NA, ये आपका फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, NB कितना दिया, B के स्थान पे 4 दिया, कितना है 4 बटे 4 और प्लस NA का कितना मान अभी नोट किए थे, यहां पे देख लीजिए 3 है, ये A के स्थान पे दिया गया है, तो हम यहां 3 लिखेंगे। अब ये आपका 4 बटा 4 3 7 आएगा, दो आपके फार्मूले निकल आया, कितना, दोनों का मान निकाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको लगाना क्या फार्मूला, कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, कुल वाष्प। तो अब इसमें आपको निकालना है विलयन के कुल दाब जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है जो है PA, ए का मान कितना दिया गया, सबसे पहली बात तो एक क्रमशः दिया गया है, क्रमशः 150, यानी कि ए के स्थान पे कितना है 150 रखेंगे, और बी के स्थान पे आपको दिया गया है एक मान और है, इसमें 120 दिया गया, ये जो है इसका मान हो जाएगा बी का, ये यहां पर हो जाएगा, तो इसके स्थान पे रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहले ए के स्थान पे 150 लिखेंगे, यही फार्मूला है भाई, यही फार्मूला यहाँ पे नोट कर रहे हैं, इसी पर रख दे रहे हैं। देखिए PS बराबर आपका आएगा जो है PA के स्थान पे 120 और गुणे आपको दिया XA कितना दिया गया है 3 बटे 7, यहाँ 3 बटे 7 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद दिया गया है यहाँ पर बी के स्थान पे, बी के मान कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 150 हो गया 120, बी के स्थान पे 120 दिया गया, ये 150 दिया गया, ए के स्थान पे 150 दिया है और बी के स्थान पे 120 दिया गया है, तो 120 और यहाँ पे XB। अब यहाँ पे आपका जो है दिया गया XB कितना सॉल्व किया 4 बटे 7 सॉल्व किए। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 15 45, यहाँ पे आपका 450 बटे 7 आया है, और प्लस 12 चौक 48, यहाँ पे 480 बटा आपका 7 आएगा, यानी ऊपर गुणा हो जाता है, इसमें 120 गुणे 4 हो जाएगा, 150 गुणे 3 आएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 0 लगा 0 उतार लीजिए, और यहाँ पे 15 45 0 लगा बगल में 0 उतार लीजिए। अब दोनों का हर सेम है, क्या है, हर सेम है, यानी बराबर है, तो तीसरा गुणा नहीं होगा, ऊपर जोड़ लेंगे, यानी 450 प्लस 480 बटा आपका 7 आएगा। अब इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, और 4 4 8 8 1 9 आएगा, और बटे में 7 हो जाएगा, कितना होगा 7 हो जाएगा। अब आपको जो है इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे ऊपर वाली संख्या को, तो हमारा समथिंग में आ जाएगा, ये लगभग कितना आएगा हम आपको बता रहे हैं, तो डिवाइड करने, अब इसमें आ जाएगा, आपको डिवाइड करेंगे लगभग में हम आपको बता रहे हैं, ये 132 दशमलव आपका आएगा 85, ये मिमी आता है, यहां पे नोट कर दिए हैं, इसका मात्रा मिमी में हो जाएगा, मिलीमीटर इसे पढ़ेंगे। तो अब हम जो है ऐसे ही जो है
वाष्प दाब निकालेंगे, मोल प्रभाव निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, ऐसे ही निकाला जाता है। तो आपको ये सरल तरीका आपको हम बताएं, ऐसे ही आपको आए एग्जाम में तो आप तत्काल निकाल लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो हम बना के अपलोड करते हैं तो तत्काल आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।